और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कुछ देर में किसान दिल्ली कूच के लिए निकलने वाले हैं। किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं वो आपको दिखाएंगे। दिल्ली गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई हुई है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर किसान इस समय मौजूद हैं। दिल्ली में एंट्री करने की इनकी तैयारी है, लेकिन जितने भी दिल्ली में एंट्री पॉइंट है उन सभी एंट्री पॉइंट्स पर इस समय सतर्कता बढ़ती जा रही है। पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से एक बड़ी तैयारी आप कह सकते हैं। किसान आंदोलन उग्र ना हो, किसान दिल्ली ना पहुंचे, इसके लिए जहां दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और अगर जरूरत पड़ी तो सख्ती से निपटने के भी निर्देश सुरक्षा बलों को दिए गए हैं। बहरहाल आप नीचे जो हम पट्टी चला रहे हैं उनको पढ़ के समझ सकते हैं कि गाइडलाइंस क्या दी गई हैं नोएडा पुलिस की तरफ से। जो लोग दिल्ली एंटर करने जा रहे हैं या फिर दिल्ली से जो लोग नोएडा में एंटर करने वाले हैं, उन दोनों ही लोगों के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है। बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आप इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी जुटा सकते हैं। दिल्ली जाने के लिए आप मेट्रो का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें। अगर अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो आपको ट्रैफिक में फंसना पड़ जाएगा। तो ये आप समझ रहे हैं इस खबर को और आप जान लीजिए कि किसानों ने एक बार फिर से अपनी कमर कसी हुई है और ये जो ट्रैक्टर लेके दिल्ली की तरफ कूच करने का ऐलान किया गया है, इन ट्रैक्टरों में राशन का सामान है, खाने पीने की लंबी व्यवस्था, लंबे समय तक, कई हफ्ते, कई महीने या फिर साल भर जो पिछली बार का आंदोलन चला था, ऐसी तैयारी किसानों की तरफ से एक बार फिर से कर ली गई है। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये किसानों का चलो दिल्ली का जो नारा है, ये आज 13 फरवरी को सच साबित होगा, क्योंकि इसी का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था बीते कुछ दिनों पहले। कई किसान संगठन जो हैं वो आज के इस दिल्ली के अंदर एंट्री करने वाले चलो दिल्ली के नारे के साथ जुटे हुए हैं। और अब आप जान लीजिए सरकार से आखिरकार किसानों की मांगे क्या है। यह महत्वपूर्ण ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, बाकायदा तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जानकारी भी आपको दे रहे हैं कि अब से थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि दिल्ली की तस्वीर आपको बदली हुई नजर आए और जो सीमाएं हैं दिल्ली में एंट्री करने वाली, जहां पर चौकसी बढ़ाई गई है, वहां पर आपको भारी संख्या में किसान भी नजर आए। बहरहाल अभी 3 तस्वीरें देखिए। सुरक्षा बल बढ़ा दिए गए हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। किसानों ने भी अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर रखी है दिल्ली में एंट्री करने की। और अब अगर आप दिल्ली में एंट्री अपनी गाड़ी से करने जा रहे हैं तो आप थोड़ा संभल जाइए और नोएडा पुलिस की एडवाइजरी जारी जो उन्होंने की है उसको ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि लंबा जाम लगा हुआ है और लंबा जाम अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इस एडवाइजरी को पढ़ के ही सड़कों पर अपनी गाड़ी लेके उतरें। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं किसानों के दिल्ली कूच को लेकर। हमारे पास जो कुछ और तस्वीरें आई हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से चलो दिल्ली का ये नारा किसानों की तरफ से जो दिया गया है, जहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से भी तैयारी पूरी है, बैरिगेटिंग की गई है, बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है, सीमाएं सील की गई हैं, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। और अगर आप दिल्ली एंट्री कर रहे हैं तो आपकी बाकायदा चेकिंग हो रही है, गाड़ी की चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही आपको दिल्ली में एंट्री करने दी जा रही है। तो आप ये 6 तस्वीरें देखेंगे और इन 6 तस्वीरों से आप आज का पूरा घटनाक्रम समझ सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन। पिछली बार 2021-22 में जो आपने देखा था कि किसानों ने आंदोलन किया था, वो लंबे समय तक चला था। और एक बार फिर से चुनाव से पहले कई संगठन जो किसानों के यहाँ पर जुटे हुए हैं, जो सरकार से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, दिल्ली आज कूच करने वाले हैं। तो किसानों के दिल्ली कूच पर किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का क्या कहना है वो आपको बताते हैं। हमारी मांगों को सरकार नहीं मान रही है, वो कह रहे हैं। जगह जगह पर किसानों को रोका जा रहा है। तो किसानों के नेता का आप ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। सरवन सिंह की हम बात कर रहे हैं, सरवन सिंह पंडेर, जिन्होंने कहा है कि किसान जो हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हैं, उनको रोका जा रहा है और सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहीं रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से। और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता, हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है
किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। किसानों के नेता को अब देखिए, ये किसान जो हैं ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और एक बार फिर से अपने प्रदर्शन को जो अब तक ये कर रहे थे, अब ये दिल्ली की तरफ जाने की तैयारी कर चुके हैं। दिल्ली आज एंट्री करने वाले हैं और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई है, जहां पर किसान भी आपको नजर आएंगे और जवान भी नजर आएंगे। चिल्ला बॉर्डर चलते हैं, जहां से हिमांशु हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, आपसे जब पहले बात हुई थी तो आपने दिखाया वो भारी भरकम जैम, जहां पर अब अगर लोग जाते हैं, इस जैम में फंसते हैं तो कई घंटों का उनको सरदर्द झेलना पड़ेगा। अब इस समय क्या हालात हैं जैम को लेकर, सड़क व्यवस्था को लेकर? सुरक्षा बल आपके पीछे हम देख सकते हैं। क्या किसान यहां पर पहुंचने वाले हैं, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें, फिलहाल यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट जरूर किया गया और आप देखेंगे दिल्ली के सीनियर अधिकारी ज्वाइंट सीपी और नोएडा गौतम बुद्ध नगर के ज्वाइंट सीपी दोनों साथ में मौजूद हैं। यहाँ कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी की जा रही है साथ में। इसके अलावा फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया गया और आपको बताएं, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर जाम जैसी स्थिति है, क्योंकि लगातार जो चेकिंग है, कॉमर्शियल वाहनों की चेकिंग है या संदिग्ध वाहन दिख रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। और अब आप दिल्ली की तस्वीरें देखिए कि यहाँ से बैरिकेटिंग, तमाम बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं ताकि अगर कोई भी सूचना, जिस तरीके से लगातार इनपुट मिल रहा है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ाया जा रहा है और इसी के चलते इस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं टीवी चैनलों पर, स्क्रीन पर, कि लगातार बैरिकेटिंग्स कर दी गई हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, ना सिर्फ नोएडा की तरफ बल्कि दिल्ली की तरफ भी आप देखेंगे कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, बैरिकेटिंग्स लगाई गई है, पूरे इंतजाम किए गए हैं और साथ ही इस तरीके के जो बैरियर्स हैं वो आपको पूरी सड़क पर दूर तक दिखाई दे जाएंगे। लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं और दिल्ली के पुलिस अधिकारी और साथ ही नोएडा के पुलिस अधिकारी लगातार समन्वय स्थापित किए हुए हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। फिलहाल जिस तरीके से तस्वीरें और इनपुट मिल रहे हैं उसको देखते हुए जो नोएडा और दिल्ली के सटे हुए तमाम बॉर्डर्स हैं, ना सिर्फ चिल्ला बॉर्डर बल्कि चिल्ला के साथ साथ अगर बात करें कालिंदी कुंज बॉर्डर की बात करें और इसके अलावा झुंडपुरा बॉर्डर की बात करें, कुछ बुलडोजर्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर, जगहों पर पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर भी हिमांशु बुलडोजर भी लगाए गए हैं यहाँ पर। जाहिर तौर पे देखिए, बुलडोजर की मदद से बुलडोजर की मदद से इस तरीके के जो बैरियर्स हैं उनको उठाया जा रहा है और कुछ कंक्रीट बैरियर्स है, कंक्रीट सीमेंट के बैरियर्स है, उनको रखा गया, उसकी मदद से उनको भी उठा के डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि जो फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया जाए और उस तरीके के बैरियर्स लगाए जाए ताकि अगर किसान दिल्ली कूच की बात जिस तरीके से कर रहे हैं और अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो उन्हें पूरी तरीके से प्रभावी रूप से रोका जाए। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें गाजीपुर में है, कमोवेश वही तस्वीरें अब यहाँ नोएडा में भी देखने को मिल रही है और उसकी वजह से लगातार नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस के ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन के तहत यहाँ पर बातचीत भी लगातार चल रही है। हिमांशु, मैं लौटती हूँ आपके पास जल्दी से, एक बार अमित राणा के पास भी चलते हैं जो कि इस समय गाजीपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। उनको अमित राणा, आप दिखाइए तस्वीरें वहां पर यातायात व्यवस्था कैसी है, क्योंकि चिल्ला बॉर्डर पर तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गाजीपुर में कैसी स्थिति बनी है और यहाँ पर अब सुरक्षा बल और बढ़ाए गए हैं? बिल्कुल कमोवेश गाजीपुर इलाके की तस्वीरें बिल्कुल ऐसे ही बनी हुई है जैसा मेरे सहयोगी हिमांशु ने बताया। चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें वैसे ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गाजीपुर की तस्वीरें हैं, यहाँ पर भी फोर्स डिप्लॉयड कर दिया गया है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ तैनात कर दिए गए हैं, डीसीपी यहाँ लगा वो भी यहाँ तैनात कर दी गई है और जहाँ तक भी आप देखेंगे लंबा एक जाम यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और रास्ते को रोकने के लिए अस्थायी तौर पर कीले के ब्रेकर भी बनाए गए हैं, साथ ही जो कंक्रीट की दीवारें हैं वो भी यहाँ बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं अभी भी ट्रेन के जरिए यहाँ पर जो भारी भारी पत्थर है उनको लाकर इस तरीके से यहाँ पर ये बैरिकेड लगा दी गए। ना सिर्फ अमित राणा और हिमांशु शुक्ला